जय भोले की। आज हम देवास स्वरूपानंद महाराज जी से मिले हैं, जो मामन के पास में ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर महाराज जी से मिले हैं। ये देखिए, जूली नाम की ये एक कुतिया जो बैठी हुई है, ये जूली है। और ये देखिए, पक्षी भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन पक्षियों को देख कर के कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग इन पक्षियों के भी दर्शन करें और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए। कहते हैं कि जीवन वही है जो स्वयं में मगन हो, और नहीं तो घुट घुट के जीना कोई जीवन नहीं होता है। दोस्तों, तो आप लोगों को बार बार यही संकेत कर रहा हूँ। संत का काम होता है कि लोगों को बुराइयों से, अवगुणों से बचाना होता है, लेकिन उस मोह के बस हम लोग कदम गलत उठा जाए। देखिए, इतनी अच्छी उमंग है इन पक्षियों में, कितनी उमंग है। भोजन पानी भी करते हैं, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, हैं। यही एक जीवन होता है। ये संसार में आए हैं तो सिर्फ अपने एक भावना को लेके आए थे कि लोगों में भाईचारा होगा, प्रेम होगा, तभी इसको काम करेंगे। हम देखते हैं लोगों शरीर को साफ करने के लिए 500 रुपये 200 रुपये का कहीं डिटॉल लगाते हैं, कहीं पियर्स, कहीं पता नहीं ऐसे ऐसे केमिकल से शरीर को धुलते हैं, क्योंकि उसे सुंदर नेचुरली बनाना चाहते हैं। लेकिन उस शरीर के धोने से या उस नेचुरली बनाने से आपकी पहचान नहीं है ना, आपका ये जीवन है। जीवन वही है कि सबसे पहले अपनी आत्मा को धुलो। जिस व्यक्ति ने आत्मा को धुल लिया है, उसी इंसान का जीवन है। अब आत्मा को धुलोगे किससे भाई? जैसे यहाँ डिटॉल या इन चीज़ों से हम लोग शरीर को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन आत्मा को साफ करने के लिए तो नहाना ही पड़ेगा। तो वो सागर कौन सा है? वो सागर है दोस्तों, प्रेम रूपी सागर। इस प्रेम रूपी सागर में आप स्नान करोगे, तभी कुछ संसार में कामयाबी मिलेगी। लेकिन लोग प्रेम रूपी सागर में ना जा कर के उसके किनारे प्रेम के बैठ जाते हैं, और वहीं से थोड़े बहुत हाथ पांव धुले और भाग पड़े। हाँ, अब बताइए, जब पूरा स्नान उस प्रेम की उस भवसागर में नहीं कूदोगे तो आगे कामयाबी कैसे मिलेगी? आपने देखा होगा कि वो देखिए, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई बड़ा लीडर्स हो, जिसके अंदर प्रेम भक्ति होती है, एक दूसरे के प्रेम बनना, परस्वार्थी बनना, दूसरे की सेवा में अपना जीवन लगाना। जब कहते हैं ना, दूसरों के लिए प्रेम जताओगे तो प्रेम मिलेगा। और जो व्यक्ति अपने मतलब को हल करने के लिए घर घर में बुराइयां डालना, अपनी एक पहचान कि हम कुछ हैं, तो ये लोग जो तर्क वितर्क करते थे, इनका जीवन अधूरा होता है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ ये महात्मा जी बैठे हैं और इसके साथ ये जूली जी बैठी हुई हैं। कितना भाव है, आप इन्हें क्या कह सकते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि ये इंसान से भी बढ़कर के चल रही हैं, जो एक इंसान की भाषा को पहचानने लगी हैं और उनके विचारों को पहचान। आज के युग में वो डिजिटल ज़माना आ रहा है कि कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, नेक बनिए, आत्मा को परमात्मा में मिलाइए। अब परमात्मा क्या होता है? आत्मा आत्मा का मिलन ही परमात्मा हो रहा है दोस्तों। हमारी आत्मा, अगर आपकी आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो परमात्मा वहाँ विराजमान है। और जहाँ आत्मा में आत्मा का मिलन नहीं है, किरवीर का संग है, तो वहाँ परमात्मा का वास कभी नहीं हो सकता है। दिखावा मत करो। हम की माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डर के मन का फेर। मैं देखो एक महात्मा हूँ, अगर मैं माला लेकर के 1 घंटे बैठ जाएं, इस संसार को दिखाएं कि मैं बहुत बड़ा तपेश्वरी हूँ, तो ये खुद को धोखा है, संसार को धोखा नहीं है, खुद को धोखा है। प्यारे, मैं यही कहूँगा कि आप सुबह 4 बजे जागो, जाग कर के दिशा मैदान होने के बाद में, और उसके बाद शरीर को बिल्कुल बॉल बना दो। बस यही आपका जीवन है। ध्यान करना ही पूजा है। ध्यान करो, त्याग करो, बस यही। जैसे आपकी बुरी आदतें, उन आदतों में सुधार कर लो, आपकी पूजा है।
अपने ब्रह्मचर्य को संभालिए, आपकी सबसे बड़ी पूजा है। तो कहने का मतलब ये जो दिखावा करते और लोग दिखावा में फंस जाते, फिर वो क्या करते, महात्माओं की भी बुराई करना शुरू कर देते। ये महात्मा खराब है, ये महात्मा अच्छा है, ये महात्मा बहुत बड़ा तपेश्वरी है, ये महात्मा बिल्कुल। तो ये क्या है? ये सिर्फ हम आपकी भावना, हम आपकी विचार हैं। और आज की डेट में तो दोस्तों कहते हैं ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और ज्यों दिल खोजा आपना सो हमसे बुरा ना कोई। संसार में दूसरे को बुरा देखना ही एक मूर्खता है। संसार अपने ही भाव से चल रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने आप को देखना है कि मेरे द्वारा किसी को कोई आघात ना हो, मेरी वाणी से किसी को चोट ना हो। अगर मैं दूसरे को अपनी वाणी से चोट करेंगे तो संसार तुम पर चोट जरूर देगा है। तो यही कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आप न सो हमसे बुरा ना कोई। इस भावना को लेते हुए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्यारे 4 बजे जाग करके देखिए। 4 बजे जागने का मतलब होता है जब तक सूर्य का उदय होना होता है तब तक अपनी इस दिनचर्या से फुर्सत हो जाते हैं। स्नान ध्यान करना, दिशा मैदान करना, उसके बाद में थोड़ा परमात्मा की तरफ ध्यान देना। उस समय क्या होता है, जो व्यक्ति सुबह पढ़ता है ना, वो जीवन में कभी नहीं बोलता। ये मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, आज मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ ये मेरा अनुभव बोल रहा है कि सुबह मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो आज बच्चे कोचिंग वगैरह करते तो मेरे यहाँ कुछ नहीं था यार, पहनावा भी नहीं था। तो उस समय के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा अध्ययन करो और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारे बुजुर्ग लोगों से भी कहना है कि सुबह अगर आप टहलोगे तो ये जड़ी बूटियों से टकराती हुई हवा आई है तो आपके शरीर को मजबूत करेगी। और जैसे ये कबूतर पक्षी आपको दिखाई दे रहे, हंसी खुशी के साथ अपने परिवार में रह रहे, ऐसे दोस्तों परिवार में रहना सीखो। अगर परिवार में एकता है, प्रेम है, संगठन है, वही उन्नति की ओर जाता है। और ये स्वार्थी रूपी है कि नहीं एक को दबाओ, एक को खींचो, तो ये तो खुद की मूर्खता है। क्योंकि जब वो जिससे खींचते हैं वो जान जाता है, वो फिर पूरे घर में विस्फोट कर देता है। तो दोस्तों अब आपसे यही कहेंगे कि दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ये जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये मामन जो भरथना से उमासेड़ा और उसराहार वाले मार्ग पर ये मंदिर बना हुआ है। आप लोग इस मंदिर के दर्शन करें। और दोस्तों आप लोग हमेशा नई भावना को जगाते रहें, नए विचारों को। देखिए कथाएं भागवतें भी हम कराते हैं, लगभग में 271 भागवतें भी हो गई हैं। और मेरा एक ही लक्ष्य रहा था हर गांव में कि जहाँ 4 भाई हैं जिनमें आपस में भाव नहीं है, तो मैंने कथा करा करके 7 दिन के अंदर एक पंडाल में बैठालना, एक टेंट के नीचे बैठाल करके एक साथ भोजन करा देते थे। बस उसी में मेरा एक जीवन था। लेकिन करा तो मैं दूसरे को देता हूँ, लेकिन आज इसके लिए मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो और संसार है, बुरा भला भी कहेगा। देखिए ये देखिए आपको कबूतर देख रहे हैं, ये कबूतर उससे प्रेम जोड़ रहा है, वो दूरी दूरी बना रहा है। देखिए पीछे मुँह कर गया। तो इनसे शिक्षा लीजिए। देखिए वो कभी अपने घोंसले में जाता है, अपने बाहर निकलता है। तो दोस्तों जैसे जीना है जियो, मेरा कहना था। राधे राधे।